जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जी7 हो गया खत्म और सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी ने नई फॉरेन पॉलिसी अप्लाई है यूएसए और जो बाइडेन के अगेंस्ट में? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का व्यवहार कल मोदी साहब का दिखा, कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो गेम चलनी शुरू हो चुकी है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। आप सभी को जैसे पता है, कल रात को मैंने काफी लंबा एक पूरा आपको मैंने डिटेल्स के साथ दिया था। जिन्होंने नहीं देखा, देखिए जी7 समिट के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। नाउ वो जो एक समिट था, ऑब्वियसली वेस्टर्न ड्रिवन समिट था। वहां पर मोदी साहब काफी लीडर से मिले, काफियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हुई। ऋषि सुनाक के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, आपके मिलोनी जी के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, उसके बाद मैक्रोन के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, जेलेंस्की के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई। लेकिन लेकिन तीन लोग हैं वहां पर जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड, उनके साथ कोई मीटिंग्स नहीं हुई। और वो तीन कंट्रीज कौन है? जरा इंटरेस्टिंग है ये हमको सोचने के लिए। वो तीन कंट्रीज हैं, नंबर वन यूएसए लेड बाय जो बाइडेन, नंबर टू जर्मनी बाय ओलाफ शोल्स, एंड नंबर थ्री जस्टिंदर ली बाय जस्टिंदर ली कनाडा। आप जो मर्जी बोल लीजिए, लेड बाय हूं मेरे को नहीं पता यार। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो है कि मोदी साहब ऑब्वियसली जो बाइडेन के साथ वहां पर मिले तो हैं। कल रात को जैसे मैंने पूरा अपडेट किया था इसके बारे में, तब तक मिले नहीं थे। एक भी फोटो नहीं आई थी। कल जैसी खत्म करा उसके 15-20 मिनट के बाद एक फोटो आई कि साहब हाँ जी, ये लोग मिल गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि अगर आप इसको कनेक्ट करें इलेक्शन इंटरफेरेंस के साथ, आपको दिखेगा तीन कंट्रीज जो फोर फ्रंट में थी डूइंग व्हाट दे वर डूइंग इन टर्म्स ऑफ भारतीय इलेक्शंस वर जर्मनी, यूएसए एंड कनाडा। तो ये तीन को एक मेरे ख्याल से कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। नाउ इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड पे जाते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस स्पोक्सपर्सन 2-3-4 दिन पहले उनसे पूछा था कि साहब, क्या नरेंद्र मोदी जी जो बाइडेन के साथ मिलेंगे? उन्होंने बोला हाँ जी, एनकाउंटर हो सकता है। द स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड वाज़ एनकाउंटर हो सकता है दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। सो इट्स नेचुरल दैट वुड हैपन। बट अभी तक इंडियंस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है अबाउट द मीटिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि पन्नू का जो इशू है हम हाईएस्ट लेवल्स पे लेते रहेंगे एंड इन चीजों के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आया था और हमने कंफर्म नहीं करा है? अगर ऐसा कुछ है, दैट टेल्स यू क्वाइट अ बिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतनी सारी मीटिंग्स में यार 5 मिनट जो बाइडेन के साथ भी बैठ जाते तो कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं था। व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर थिंग अवॉइडेड, व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा चीज देखें, अभी हाई लेवल लोग आ रहे हैं, काफी काफी एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रही है यूएसए की तरफ से भारत में। उसके अंदर हैं जेक सलिवन हैं, उसके बाद उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनका नाम है कर्ट कैम्बल, उसके बाद नैन्सी पेलोसी हैं और उनके काफी वो स्पीकर शीकर ये लोग आ रहे हैं। जेक सलिवन एंड ये जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करने आ रहे हैं। और जेक सलिवन साहब मिल रहे हैं अजीत डोवल, जिनका एक कहानी है, मैं आपको भी बताता हूँ। Nancy Pelosi and all these guys are coming to meet whom? They are coming to meet Dalai Lama. टिबेट पे गेम शुरू हो चुका है साहब, और भारत ने सबसे पहले इसकी घंटी बजाई थी जब बोला था हम 30 नाम अभी रिलीज करने वाले हैं। वो नाम जैसे ही वापस आते हैं तो आपको पता ही है टिबेट का गेम शुरू हो जाएगा। कनाडा ने एक स्टेप आगे लिया है, उन्होंने बोला है कि भाई टिबेट का जो एक स्ट्रगल है उसको वो रिकग्नाइज करेंगे। तो वेस्टर्न पास कहीं ना कहीं चाइना का एक जो टिबेट का एक नर्व है उसके ऊपर उंगली लगाने की कोशिश कर रही है। एंड ऑब्वियसली भारत इज देयर बैंग इन द फ्रंट डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में भी है। अगर हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो हमको क्या लेना देना उसके अंदर। नाउ देखिए, ये जो पन्नू का पन्नू का जो एक गेम है, पन्नू का गेम, मैं अजीत दोवल जी के बारे में बता रहा था। पन्नू का गेम बड़ा सिंपल है। यूएस बोलता है कि साहब, ये जो पन्नू है उसको ठोकने की जो साजिश है, राह की साजिश है, वो बनाई है अजीत दोवल ने। और उसके अंदर समंत गोयल साहब का भी, जो रॉ के हेड थे, उनका भी नाम लिखा गया था। उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ अगर ये चीज लिखी गई थी तो ऑब्वियसली यूएस में एक चीज रहेगा, यार इसको निकालो यार, ये ठीक नहीं है, ये हमारे अंदर आके ठोक रहा है यार, ये वो एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं बोला गया होगा, बट एक कहीं ना कहीं अगर मोदी साहब को यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो ये एक अनरिटन सा एक पॉलिसी यूएस की तरफ से रहेगी। मोदी साहब जी7 के एक दिन जाने से पहले अजीत दोवल को रीअपॉइंट करते हैं। बोलते हैं ना, काटो मिर्ची लगाओ ऊपर से।
सो बेसिकली एक चीज़ बोली जा रही है कि यार आप जितना मर्ज़ी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। आप पन्नू, नुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, निज्जर-पिज्जर जो करना है कर लो, वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू क्योंकि अगर आप लोग हमारी सिक्योरिटी के ऊपर हाथ उठाओगे या आँख लगाओगे, वी विल एक्ट एंड वी विल काउंटर एक्ट इन वेज़ दैट वी फाइंड इट फिट। जो बाइडेन के साथ जो मीटिंग चलते-फिरते में हेलो, हाय मोदी साहब ने करा, उसकी फ़ोटो आई, सब कुछ हुआ और मोदी जी ने बोला बड़ा अच्छा लगा जी जो बाइडेन से मिलके। नॉर्मल डिप्लोमैटिक दिस थिंग, देयर इज़ नो मीडिया रीड आउट। बाकी जितनी भी बायलैटरल मीटिंग्स हुई, उनके साथ एक मीडिया रीड आउट आया कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इंडिया, अमेरिका, इंडिया, यूएस के बारे में कोई भी मीडिया रीड आउट नहीं है। इंटरेस्टिंग ये गेम है कि भाई मेरे को ऐसा दिखता है जो बैक एंड डिप्लोमेसी है वो तो चल रही है। मैंने आपको बताया तिब्बत का चल रहा है। बैक एंड डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन फ्रंट एंड में ये जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है जिसने इतना गेम खेलने की कोशिश करी है, इसको एक कॉस्ट फील कर एक एक कॉस्ट का फीलिंग दिया जाएगा। सो दैट्स समथिंग दैट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। ये कैसे बिल्ड अप होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। नाउ मोदी साहब इज़ फ्रेश बैक फ्रॉम इलेक्शंस, जीत-जात के आए हैं, सब पार्टी फिट है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, ही इज़ इन पावर, थर्ड टर्म, आपके पास जो भी कोएलिशन-वोलिशन जो मर्ज़ी कह लो यार, एनडीए इज़ इन मेजॉरिटी। ठीक है जी। जो लोग बोलते थे भैया वीक होगा, ये होगा, वो होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है मोदी अपनी इमेज चिपकाने गया है वहाँ पर। बे बेवकूफों! अगर मोदी अपनी इमेज चमकाने गया होता ना, तो जो फैमिली फ़ोटो आई है, उसमें मोदी साहब अगर बीच में खड़े हों, वो तो क्या मोदी का चमत्कार है? अगर मोदी में इतना दम है कि वो अपने आप को फैमिली फ़ोटो के बीच में डाल देता है, तो फिर यार मैं तो कांग्रेस वालों को तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार इलेक्शन लड़ना आप बंद कर दो क्योंकि मोदी साहब बन गए अब राजा दुनिया के। ये तो इनकी अकल है, तो इसके बारे में क्या बोलूँ? देखिए यार ऐसा है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ जी7 के साथ आप वेस्टर्न पावर्स के साथ क्यों कोऑर्डिनेट करोगे? आप बोल रहे हो यार आप तो बोलते हो यार गुस्सा है, फिर भी आप बोलते हो बैक एंड डिप्लोमेसी चल रही है, क्या गेम है? गेम ये है, चाइना है। आपका एक कॉमन इंटरेस्ट है वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी एंड चाइना। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया जेक सलिवन साहब आ रहे हैं, वो आईसीईटी जो एक इनिशिएटिव था इंडो यूएस जो टेक टेक का है, उसके अंदर काफ़ी आगे बातें होंगी। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑब्वियसली गोना गो फॉरवर्ड। इंजन डील चल रही है, ड्रोन डील चल रही है और ये इंजन डील, ड्रोन डील ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है। वो होती है जो मेन एस्टैब्लिशमेंट होती है ना यूएसए की, उसके हाथ में है। बैक एंड डिप्लोमेसी के अंदर चाइना का मैंने आपको एंगल बताया। जी7 का जो लीडर्स का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें चाइना 17 बारी मेंशन्ड है। सो एवरीबॉडी ऑब्वियसली इज कंसर्न्ड लेकिन यूरोप में काफ़ी हमको आपको पता ही है कि साहब यूरोप में तो ढीला ही रहता है। ठीक है, कभी चाइना की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, कभी यहाँ जाके बैठ जाते हैं, कभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। लेकिन अब जैसे यूरोप धीरे-धीरे यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है टू घुसोफा इन दैट। द बिगेस्ट पार्टी इन यूरोप टुडे इज जॉर्जिया मेलोनीज पार्टी। तो आप तभी इतना उनको फोकस दे रहे हो। एंड बाय द वे हैशटैग मेलोडी उनकी सेल्फी वापस आ चुकी है और इंटरनेट फिर से टूटने वाला है। तो ये तो ऑलरेडी है। सो देयर इज अ पर्सनल रिलेशन, देयर इज अ लार्जर रिलेशन बिटवीन भारत एंड इटली एंड ये चीज हमको आगे देखनी पड़ेगी और इंडिया नीड्स टू फिगर आउट यार जहां से मेरे को फायदा मिलता है, जहां से चीजें ठीक होती है वहां पर मैं चीजें लूंगा और जहां बेवकूफी करेंगे वहां पर मैं डंडा मारूंगा, सिंपल एज दैट। एंड दैट इज द पॉलिसी आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी हैपनिंग क्योंकि कहीं ना कहीं जो जवाब देने शुरू हुए थे ड्यूरिंग द इलेक्शंस जब ये इलेक्शन इंटरफेरेंस की चीजें हो रही थी, आई थिंक दैट वाज द हिंट ऑफ द मोदी 3.0 डीलिंग स्पेशली विद द डीप स्टेट इन अमेरिका कि साहब आप ज्यादा बोलोगे तो हम पूरी दुनिया के सामने फिर आपको लित्तड़ मारेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। मोदी मिले जसतिंदर सिंह ट्रूडो के साथ भी। ठीक है, जसतिंदर खड़ा हुआ वहां पर है मोदी जी। दैट आई वुड हैव लव्ड टू हियर व्हाट दैट कन्वर्सेशन वाज बट ऑब्वियसली हमको कुछ पता नहीं चला। एक फोटो आई बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। दैट टेल्स यू भाई, लोग बोल रहे हैं ओहो थॉ हो गया, थॉ हो गया, थॉ थॉ थू कुछ नहीं होता यार। जब आप दो वर्ल्ड लीडर्स हो, आप एक कमरे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो यार हाथ वाथ मिलाना होता है। ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज डन। यू कांट जस्ट इग्नोर समवन कि भैया अब पाकिस्तान तो नहीं है। हाँ, बड़ा पाकिस्तान है लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान तो नहीं है। एक्चुअल पाकिस्तान को तो कंप्लीट इग्नोर मारा जाता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा ये रिलेशंस जो इंडिया यूएस के रिलेशंस है किस तरह आगे जाएंगे। बिकॉज द इंटरेस्टिंग गेम विल बी गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की पोजीशनिंग की जाती है भारत की तरफ से ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका। किस तरफ से आप क्या-क्या चीजें करते हो और किस जगह पे अपने आप को पोजीशन करते हो, कैसे बात करते हो, क्या ट्रंप के साथ कुछ ओवरशेयर स्टार्ट होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। बट द शेयर फैक्टर, 3 मेन चीज, अजीत दोवल का रीअपॉइंटमेंट जो यूएस को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा।
नो बायलैटरल मीटिंग विद जो जो बाइडेन। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि साहब आपने उनको एक तो कॉल आउट करना शुरू करा है, बड़ी बुरी तरह से कॉल आउट करना शुरू करा है। एंड तीसरा है कि साहब आप ये भी बोल रहे हो कि देखो यार तुम अभी इलेक्शन में जा रहे हो, तुम जरा लेम डक प्रेसिडेंट हो, जीत तो तुम सकते नहीं हमको पता है, बट जो भी है आप अपना इलेक्शन खत्म कर लो फिर बाद में देखेंगे। उसी चक्कर में भारत ने अभी तक अपना एम्बेसडर भी नेम नहीं करा है यूएसए का। सो कहीं न कहीं भारत एक मैसेज भेज रहा है यूएसए को, यार देखो एक लाइन आपने क्रॉस करी है, वी डोंट अप्रिशिएट इट। आप या तो समझ जाओ, सुधर जाओ, तो ठीक है, नहीं तो देन वी विल फिगर आउट व्हाट वी नीड टू डू। एंड आई एम श्योर देयर इज़ अ बैक एंड पॉलिसी, इसको कैसे किस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स खेलनी है, क्योंकि देखिए गेम तो दोनों तरफ से खेली जा सकती है। दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। गाइस आज का दिन बड़ा जबरदस्त रहेगा। आज दोपहर में हम बात करेंगे जनरल नारायण के साथ, जो हमको बताएंगे इंटरनेशनल खान मार्केट के साथ, अभी जैसे एक मैंने आपको छोटा एग्जांपल बताया कैसे मोदी जी आगे डील करने वाले हैं। एंड रात को हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान भारत को बोल रहा है कि भाई भारत ने अपने आप जम्मू में अटैक करा है। राजा मुनीब जी के साथ हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आज प्लीज ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या पेपैल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं इस चैनल के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।